Consider the following grammar. The grammar is S derives AAA and BA BA and A derives B and A derives epsilon. Which of the following option or options are correct? Means एक से ज्यादा भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. करेक्ट अबाउट द ग्रामर G. पहला G is LL2 grammar, G is strong LL2 grammar, G is strong LL3 grammar, G is LL3 grammar. ओके, तो अगर इस तरह से ऑप्शन है तो फिर हमको तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, तो वही हम सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके, पहले हम जनरल LLK ग्रामर के लिए चेक करेंगे या आप कह लो LLK ग्रामर के लिए चेक करेंगे. ओके, जनरल LLK या LLK मीन्स एक ही बात है. ओके, रूल क्या मैंने बताया था कि जो ग्रामर गिवन है उसमें से कितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म है उनको सबको पहले एक जगह लिख लो. तो मैंने क्या किया, इससे स्ट्रिंग डिराइव करी, लेफ्ट से मोस्ट डेरिवेशन लिखा और जो ये एक तो ये लिखा और एक ये लिखा. तो टोटल जो डिस्टिंक्ट लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म मुझे मिले S AAA और BA BA. ये S रिपीट हो रहा था तो मैंने इसको छोड़ दिया. 3 ये अलग अलग मिले. ओके, अब यहां पर ये मैंने LLK ग्रामर की कंडीशन लिखी है कि अगर लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म X से डेल्टा है वेयर A derives W1 and A derives W2, कम से कम A नॉन टर्मिनल A दो प्रोडक्शन हैं A के जो A डिराइव कर रहा है, तो फिर ये चीज आपको चेक करने की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट है या नहीं है. ओके, तो यहां अगर S को देखो तो इसके इधर और इसके इधर X भी एप्सिलॉन है और डेल्टा भी मीन्स इधर डेल्टा इधर X और बोथ आर एप्सिलॉन. तो यहां W1 डेल्टा फर्स्ट के W1 क्या है, S डिराइव्स ये, तो इसको मैंने W1 बोल दिया और S डिराइव्स AA W1, S डिराइव्स BA BA W2. ओके, तो W1 और डेल्टा एप्सिलॉन था, यहां पर W2 और एप्सिलॉन क्योंकि डेल्टा एप्सिलॉन था. एक तो मैंने कहा ये चेक करूंगा. ओके, अगर इस नॉन टर्मिनल की बात करूं, अगर सॉरी इस लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म की बात करूं तो X A और ये डेल्टा मींस डेल्टा क्या है, टर्मिनल A. तो इसके लिए भी ये कंडीशन लिख सकता हूं क्या, फर्स्ट अच्छा इसमें A के लिए दो प्रोडक्शन कम से कम चाहिए डिस्टिंक्ट, तो A डिराइव्स B एंड A डिराइव्स एप्सिलॉन. W1 क्या है B और W2 क्या है एप्सिलॉन. तो W1 डेल्टा यहां क्या था A, W2 एप्सिलॉन था और A. ओके, ये कंडीशन चेक करूंगा. और तीसरी एक इसके लिए, इसमें ये क्या है X A और ये क्या है डेल्टा. ओके, तो A नॉन टर्मिनल A यहां भी यूज हुआ है तो A के कम से कम दो प्रोडक्शन चाहिए, A डिराइव्स W1 A डिराइव्स W2. तो A के दो प्रोडक्शन हैं तो मैंने क्या कर दिया B डेल्टा W1 डेल्टा और इसके बाद क्या W2 डेल्टा. डेल्टा यहां पर क्या था BA था. ये 3 कंडीशन चेक करूंगा, अगर तीनों ये इंटरसेक्शन 5 निकलते हैं इसका मतलब अपना काम हो गया. ओके, अब इसको क्या करेंगे कि मैंने कहा लेट K इक्वल टू 1 के लिए मैंने चेक किया. K इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, ये जो स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल्स है, अच्छा ये एप्सिलॉन तो A में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो मैं इसको हटा दे रहा हूं. इसी तरीके से BA भी इस एप्सिलॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो कुल मिलाकर अंदर रहने वाला इस फॉर्म में ये मींस स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल्स. तो इस स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल्स के में क्या करना है, फर्स्ट के टर्मिनल्स को, फर्स्ट के टोकन्स को इसमें लिखना है. तो एक ही लिखना है और अगर एक देखे तो मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे एक क्या मिल रहा है मुझे, सिर्फ जब ये K की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट A K में क्या आएगा, सिर्फ A. इंटरसेक्शन यहां से अगर K इक्वल टू, चूंकि यहां K 1 ले चुका हूं तो ये भी 1 है तो यहां से भी एक ही टर्मिनल आएगा, फर्स्ट 1 टर्मिनल, तो इधर से B आया और दोनों का अगर इंटरसेक्शन करें तो ये 5 आ रहा है. वैसे भी अब आप एक समझ लो कि देखो K इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, अगर आप K इक्वल टू 2 करोगे
तो चूंकि बिगिनिंग ही दोनों की स्ट्रिंग्स की डिफर कर रही है, इसलिए कभी भी दोनों का मींस इंटरसेक्शन कभी कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, फाई ही आएगा हमेशा। ओके, तो इसका मतलब यहां से ये LL1 ग्रामर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, अब चूंकि LL1 ग्रामर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो LL2 तो कर ही रही है, LL3 तो कर ही रही है, मैंने जो नोट इसमें लिखवाया है। ओके, तो इसके बाद कुछ भी 4 5 6 7 ये सबको सेटिस्फाई कर रही है। एक ही लुक हेड देख करके स्ट्रिंग को पार्स किया जा सकता है, इससे डिराइव होने वाली। ओके, चलो अब इसको नेक्स्ट रूल को इस वाले से रिलेटेड को चेक करते हैं। यहां पर मैंने क्या कहा, लेट k इक्वल टू 1। ओके, अब k इक्वल टू 1 कहूंगा तो फिर से वही बात, इस स्ट्रिंग का फर्स्ट 1 टर्मिनल, तो बिगिनिंग में ही मुझे b मिलता है तो फर्स्ट में तो ये b ही आएगा। इंटरसेक्शन सेम स्टोरी, यहां पर ये एप्सिलॉन क्या होगा, ये a एप्सिलॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हटा देता हूं मैं। ओके, और यहां से क्या है a, अगर दोनों को देखो तो ये भी क्या है, ये भी फाई है। इट मींस k इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई हुआ है, इसका मतलब है ये भी LL1 ग्रामर के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अगर LL1 को सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 3 4 वो फिर जनरलाइज बात उसके लिए भी ट्रू है। नाउ कम टू दिस वन, मैंने यहां क्या कहा, k इक्वल टू 1 चेक किया। इस स्ट्रिंग में क्या करना है, फर्स्ट 1 टर्मिनल, तो BBA में फर्स्ट 1 तो B ही आएगा पहला वाला। इंटरसेक्शन यहां में से एप्सिलॉन को BA एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए मैं एप्सिलॉन हटा देता हूं। BA में से क्या आएगा, सिर्फ B। तो अब यहां से आप क्या देख रहे हो, इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या आया, B आया। इसका मतलब ये आर्गुमेंट दिया जाएगा अब यहां पर कि एक लुक हेड को देख करके, ओके, एक लेंथ के लुक हेड को देख करके अगर कोई स्ट्रिंग इससे डिराइव हो रही है तो उसको पार्स नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्शन फाई नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक पे तो बात नहीं बन रही है, तो हमने क्या किया, हमने लुक हेड बढ़ा दिए, 2 लुक हेड देखेंगे। k की वैल्यू 2 कर दी, मतलब इस स्ट्रिंग में से फर्स्ट 2 टर्मिनल अब लिए जाएंगे। फर्स्ट BBA ऑफ k का मतलब क्या है, फर्स्ट 2 टर्मिनल। सो फर्स्ट 2 टर्मिनल क्या, BBA में B और B। इंटरसेक्शन अब यहां से क्या लेंगे, यहां तो टोटल 2 ही लेंथ है, तो यहां हमने लिया BA। ओके, पूरा ले लिया। ओके, यहां मैंने k नहीं लिखा था। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, एक BB है एक BA है, ये क्या आ गया, फाई। इसका मतलब ये क्या है, ये LL2 ग्रामर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब LL2 को कर रहा है तो LL3 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, एंड सो ऑन, 4 5 6 7 सभी को करेगा। लेकिन LL1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, मींस ये LL1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ओके, तो अब अगर ओवरऑल ग्रामर के बारे में बोला जाए कि किस ग्रामर को सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो LL2 को ये सेटिस्फाई कर रहा है, LL2 को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और LL2 को ये वाला मींस LL2 को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, LL2 को ये भी। तो सारे ये तीनों LL2 ग्रामर के रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज LL2 ग्रामर। ओके, सो G इज LL2 ग्रामर। ओके, अगर G LL2 ग्रामर है तो क्या वो LL3 ग्रामर नहीं होगी। एक इस ग्रामर की कोई भी स्ट्रिंग 2 लुक हेड देख करके पार्स हो रही है, तो क्या 3 लुक हेड देख के नहीं पार्स होंगी। लुक हेड बढ़ते हैं तो पार्सिंग में हमको आसानी होती है। ओके, एंड देयरफॉर दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, बट वी कांट से एनीथिंग अबाउट B एंड C। ओके, B एंड C को कैसे करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। एंड नाउ द स्ट्रॉन्ग LL ग्रामर। स्ट्रॉन्ग LL ग्रामर में क्या करते हैं, जो ग्रामर गिवन होती है उसमें से जितने भी नॉन टर्मिनल गिवन हैं उनमें से उन नॉन टर्मिनल्स को अलग करते हैं किसी तरह की कंडीशन चेक करने के लिए जो कम से कम 2 प्रोडक्शन डिराइव कर रहे हों। जैसे कि इस ग्रामर में जो नॉन टर्मिनल S है 2 प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है, एक S डिराइव्स AAA और S डिराइव्स BABA। ओके, 2 हो गए। S अगर कुछ और भी डिराइव करता तो वो भी चलता, लेकिन कम से कम 2 चाहिए कंडीशन चेक करने के लिए। इसी तरह से नॉन टर्मिनल A 2 प्रोडक्शन, A डिराइव्स B एंड A डिराइव्स एप्सिलॉन। 2 कम से कम डिस्टिंक्ट 2 प्रोडक्शन एक नॉन टर्मिनल को डिराइव करना चाहिए, उनको पहले आइडेंटिफाई कर लो। ओके, ये मैंने यहां पर फाइंड ऑल नॉन टर्मिनल्स ऑफ ग्रामर G दैट डिराइव्स एटलीस्ट 2 प्रोडक्शन S और A।
उसके बाद क्या करो, जो नॉन टर्मिनल इधर आए हैं उनके लिए फॉलो, जनरल फॉलो निकाल दो। ओके, जैसे फॉलो ऑफ एस और के मैंने क्या किया है, डेल्टा डॉलर, मीन्स एस इज ए स्टार्ट सिंबल, और अगर स्टार्ट सिंबल का क्या बोलते हैं मैं क्या निकालूं, फॉलो सेट, तो उसमें सिर्फ डॉलर रहता है। ओके, डॉलर से ज्यादा कुछ भी नहीं रहता, तो मैंने डॉलर लिख लिया है। अब ये के की वैल्यू एडजस्ट करूंगा, आगे के से रिलेटेड इश्यू बताता हूं। यहां पर जब कैपिटल ए नॉन टर्मिनल के लिए मैंने क्या निकाला, फॉलो सेट निकाला, तो क्या रूल होता है कि इमीडिएट राइट में कितने टर्मिनल्स हैं। ओके, तो फर्स्ट के टर्मिनल्स क्या बनेंगे, फॉलो ऑफ ए और के, फॉलो ऑफ ए के बनेंगे फर्स्ट मीन्स के टर्मिनल्स। तो यहां से तो बी ए मिल रहा है और इस जगह से सिर्फ एक ही लेंथ का मिल रहा है, तो जो भी मिल रहा है मैंने वो सब लिख लिया। ओके, अब देखते हैं नॉन टर्मिनल एस के लिए कंडीशन चेक करता हूं। ये रूल मैंने यहां पे लिख रखा है। ओके, जो एस अगर देखें, एस डिराइव्स W1, एस डिराइव्स W2, एस के लिए चेक करने जा रहा हूं, तो फर्स्ट के W1 और ये क्या फॉलो ऑफ एस और ये के, यहां पर फर्स्ट के W2। ओके, बी ए क्या है, एस के लिए W2 है, और फॉलो ऑफ एस ये इस तरह से। अब अगर मैं, चूंकि ये जो स्टोरी है जिस तरीके से, या ये जो स्टोरी है इसको मुझे इसमें से सेलेक्ट करके जिस टाइम पे नीड होगी लिखना पड़ेगा, तो मैंने कहा लेट के इक्वल टू 1 के लिए मैं चेक करता हूं। ओके, के इक्वल टू 1 के लिए का मतलब है कि जो भी यहां पर स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल्स बन रही है, जैसे इस जगह पर फॉलो ऑफ ये इस तरह से आ गया, मैं अगर चूंकि एक ही है इसमें, अब के की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी आप रखो, लेकिन इसके फॉलो में सिर्फ डॉलर है। ओके, तो मैं पूरा का पूरा भी अगर लिख लेता हूं तो सिनेरियो क्या बन रहा है, इसकी जगह पर ए और ये डॉलर, तो इस स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल्स का, वैसे ये ग्रामर सिंबल नहीं है, ओके, लेकिन इसका मुझे क्या चाहिए, के इक्वल टू 1 पे फर्स्ट चाहिए, मतलब आपकी जो नॉर्मल फर्स्ट की डेफिनेशन होती है, तो इस स्ट्रिंग से जनरेट होता हुआ फर्स्ट 1 टर्मिनल, तो स्टार्टिंग ही टर्मिनल से है, तो इसका मतलब यही इस सेट में आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर इसकी बात करूं तो ये क्या बन रहा है, बी ए डॉलर। ओके, के इक्वल टू 1 आपने कहा है, इसका मतलब इस स्ट्रिंग का फर्स्ट 1 टर्मिनल, तो फर्स्ट 1 टर्मिनल क्या है, बी। ओके, तो इंटरसेक्शन बी। अब अगर देख लो ये दोनों क्या हैं, 5 हैं, इसका मतलब जो नॉन टर्मिनल एस की वजह से जो भी कंडीशन चेक होनी है, ये क्या है, LL1 ग्रामर, स्ट्रॉन्ग LL1 ग्रामर की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ओके, स्ट्रॉन्ग LL1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगर स्ट्रॉन्ग LL1 ग्रामर की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग LL2 ग्रामर की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, ये भी एक रूल है, और ये स्ट्रॉन्ग LL3 की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। मींस जब एक ही लेंथ का इनपुट देख करके आप पार्सिंग कर पा रहे हो, तो इनपुट बढ़ाओगे, लुक अहेड बढ़ाओगे, तो पार्सिंग और मींस और भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये LL1 स्ट्रॉन्ग LL1 है, इसको देख लेते हैं। अगर यहां पर बात करें फॉर नॉन टर्मिनल ए, तो यहां पर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए का फॉलो सेट क्या है, ए कॉमा बी ए है। देख लेंगे इसको कि किस तरह रखना है। मैंने कहा के इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। ओके, तो के इक्वल टू पे ये अप्लाई किया और इसको अप्लाई करने जा रहा हूं, बी। के इक्वल टू 1 रखा तो यहां पर भी 1 होगा, तो ए का जो भी फॉलो है उसमें फर्स्ट 1 टर्मिनल्स, तो इसको लिया तो सिर्फ एक ही है। ओके, लेकिन इसको लिया, इसमें 2 हैं, 2 लेंथ है, फर्स्ट 1, तो क्या आएगा, सिर्फ बी। ओके, वैसे मैं ये भी नहीं करता तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता था, जानते हो क्यों, क्योंकि इस बी में जो भी स्ट्रिंग मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन मुझे तो के इक्वल टू 1 चाहिए, तो अगर पहला ही टर्मिनल है, इसका मतलब मेरा वही फर्स्ट में आएगा। ओके, सिमिलरली यहां पे क्या बोलूंगा, लेकिन यहां मुझे
लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन लिखा हुआ है। ये रूल क्या था? अगर बात करें रूल की, रूल क्या था? W1 फॉलो ऑफ A, W1 A डिराइव्स B एंड A डिराइव्स एप्सिलॉन। तो B क्या था? W1, तो B फॉलो ऑफ A आ गया, और A डिराइव्स एप्सिलॉन, तो W2 एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन डॉट फॉलो ऑफ A। अब यहाँ पर K इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं, तो ये तो अब जॉब हो गया। अब ये जो बचा इसमें से एक लेंथ का निकाल लो। अब एक लेंथ क्या है? फर्स्ट वन टर्मिनल A, और BA में से फर्स्ट वन टर्मिनल तो B। ओके, या मैं इनको ऐसे ही लिख देता हूं। ओके, अब इसमें से K इक्वल टू 1 पे चाहिए, तो K इक्वल टू 1 पे क्या है? ये पूरा का पूरा K इक्वल टू यही फर्स्ट ऑफ, जब इसमें से फॉलो ऑफ A में कंडीशन लगाई तो ये आया, और जब इस पे ये कंडीशन अप्लाई करी तब भी यही आया। ओके, और इसको मैंने लिया तो कॉमन क्या आ गया? B। इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रॉन्ग LL1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे? अब हम चेक करेंगे LL2 के लिए। ओके, अर्थात यहां K की वैल्यू क्या कर देंगे? K की वैल्यू 2 कर देंगे। K की वैल्यू अगर हमने 2 कर दिया तो यहां से देखो क्या होगा। पहले तो यहां से ले लेते हैं दो लेंथ की फर्स्ट 2 टर्मिनल ऑफ फॉलो सेट। तो यहां पर A का फॉलो में केवल एक ही लेंथ है, तो रूल क्या था? अगर K के बराबर टोटल नंबर ऑफ टोकन्स नहीं है, इसमें कैरेक्टर्स नहीं है, तो जो है वही ले लो। ओके, तो यहां से A ले लिया, और यहां तो 2 लेंथ है तो हमने ये 2 लेंथ पूरी ले लिया, और B बिगिनिंग में था ही था। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? BA BBA। ओके, और इस पे अभी फर्स्ट नहीं लिया है, तो जब फर्स्ट लेंगे तो फर्स्ट 2 टर्मिनल्स, तो ये आएगा BA, और यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा BB। ओके, तो इधर से पूरे से ये आ गया। नाउ सॉल्व फॉर दिस वन टू। ओके, K इक्वल टू 2 तुमने लिया तो A और BA ये तो इसका वो रहेगा। ओके, K की कंडीशन लगाने के बाद, और जब इसमें से फर्स्ट K की अप्लाई करेंगे तो K इक्वल टू 2 है, तो फिर क्या होगा? इधर से ये क्या होगा? A आएगा, और ये BA आएगा। ओके, A आएगा, ये BA आएगा, क्योंकि K इक्वल टू 2, तो जो 2 से कम है वो पूरा ले लिया जाएगा, जो 2 है उसको पूरा का पूरा ले लिया जाएगा। अब इसमें और इसमें इंटरसेक्शन करेंगे, क्या कुछ भी कॉमन है? अगर यहां से देखो तो ये BA और ये BA। ओके, ये BA दोनों क्या हैं? कॉमन है, तो इसकी वजह से क्या बोलेंगे? नॉट स्ट्रॉन्ग LL2। ग्रामर LL2 ग्रामर थी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग LL2 ग्रामर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 लेंथ का इनपुट भी लेके पार्स करने पर क्या ये शो कर रहा है कि क्लैश होगा। ओके, कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो फिर अब क्या करेंगे? अब K इक्वल टू 3 रख के चेक मत करना। यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपने इसी में K इक्वल टू 3 रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि इधर से BA है तो आपको लेना पड़ेगा, BBA है आपको लेना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली इधर से A है, 3 लेंथ से कम है तो लेना पड़ेगा, BA 3 लेंथ से कम है तब भी उसको लेना पड़ेगा। और उस केस में जब आप कॉमन लोगे तो BA और BA कॉमन तब भी आएगा K इक्वल टू 3 पर। तो इसको फिर हम इस तरह से ना सॉल्व करके अब हम क्या अप्रोच करने वाले हैं? अब हम इस पे ये बोलने वाले हैं कि जो इससे जो मीन्स टोटल स्ट्रिंग्स जो जनरेट हो रही हैं, ओके, जो इस ग्रामर से सारी स्ट्रिंग्स जो जनरेट हो रही हैं उनको देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे S डिराइव्स A से जो S डिराइव्स A से जो स्ट्रिंग्स डिराइव हो रही हैं, एक तो ABA है, एक को एप्सिलॉन रख दूंगा तो एक A है। अगर S डिराइव्स क्या करूं? BA, अगर इसकी बात कर दूं तो यहां से जो स्ट्रिंग डिराइव हो रही हैं BB A, और नेक्स्ट क्या है? BBA। ओके, अब अगर फर्स्ट 3 लुक अहेड आप देखो, ओके, K इक्वल टू 3 का मतलब ये मैंने उस ग्रामर की, इससे कोई मतलब नहीं है। अब उस ग्रामर से मैंने इसकी जितनी स्ट्रिंग्स बन रही थी सब लिख ली, 4 ही स्ट्रिंग बन रही थी। मैंने कहा फर्स्ट 3 लुक अहेड आप देखो क्या डिस्टिंग्विश हो रही हैं फर्स्ट 3 लुक अहेड देखने पर। ओके, फर्स्ट 3 स्ट्रिंग मीन्स ये सारी स्ट्रिंग्स क्या हैं? फर्स्ट 3 लुक अहेड देखा मैंने तो सारे स्ट्रिंग्स डिफरेंट हैं। इसका मतलब
किसी तरह का कोई क्लैश नहीं हो रहा है 3 लुक अहेड एक साथ देखने पे। इसका मतलब 3 लुक अहेड एक साथ देख रहे हैं तो यूनिकली पार्स होगा, एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज स्ट्रॉन्ग LL3 grammar. Okay, this grammar is strong LL3 grammar. So C option is also correct. तो इस क्वेश्चन में टोटल कितने करेक्ट हो गए? A, C and D. Okay, and that's done.